पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के क्वेश्चनरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सवाल है कि क्या मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। सवाल बहुत आसान है, सुनने में जितना आसान लगता है, जब आप इसका आंसर लिखने बैठेंगे तो यकीन मानिए आपको 10 पेज फाड़ना पड़ सकता है। आपको हर बार हो सकता है जब वो आंसर लिखे तो आपको लगे कि नहीं यार, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है, मैं 100% आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ। जो मेरे दिल में है या जो मैं धरातल पे करता हूँ, जो मेरा उनके साथ बिहेवियर है, जो मेरा उनके साथ रिलेशन है, कहीं ना कहीं मैं उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। आप बहुत ठंडे दिमाग से इस सवाल को सोचे कि क्या मैं अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ। सवाल बहुत सिंपल है, आपसे पूछना है, खुद से पूछना है कि क्या मैं अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ, और इसका जवाब लिखना है आपको। अगर आप इस सवाल का जवाब लिखने में सक्षम हो जाते हैं, अगर इस सवाल का जवाब आप 100% सही लिख देते हैं, तो आपके अंदर की कुछ न कुछ कमियां बाहर निकल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि ये आपके अंदर बैड क्वालिटी है, और वो आपको सफल होने से रोक रहा था। हमें देखिए, पहला जो हमारा पावर ऑफ थिंकिंग का कंसेप्ट है आत्मनिरीक्षण, उसी सीरीज के अंतर्गत ये वीडियो चल रहा है कि हमें अपने आप को पहचानना है। जो भी हमारे अंदर के, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस, जो भी हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है, हम एक एक करके उनको निकाल रहे हैं बाहर, और फिर हम उससे देखेंगे कि वो जो प्रोसेस है उससे हम इस जब क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं उस आंसर को सेलेक्ट करने के लिए, उस आंसर को लिखने के लिए, जब हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं तो हम बहुत तरह के कमियों को उससे हम अवेयर होते हैं कि ये चीजें हमारे अंदर कमी थी और इतने दिनों से मैं इस कमी को ढो रहा हूँ। कभी हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि इस तरह की कमियां भी हो सकती है, और यकीन मानिए कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी कमियां ही हमारे को सफल होने से रोकती हैं। कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा चीज कि आपके रास्ते में कोई बहुत बड़ा रुकावट है जो आपको रोक रहा है सफल होने से, या आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा है, या आपकी जो सफलता का स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी स्पीड नहीं है, आप बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत छोटे छोटे चीज होते हैं लाइफ में जो आपको असफल बनाते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई रेस होता है ना कहीं पे भी, तो उसमें जो घोड़ा फर्स्ट पोजीशन पे आता है, अगर मैं घोड़े की रेस की बात करूं, और जो घोड़ा सेकंड पोजीशन पे आता है, तो क्या उन दोनों में बहुत का अंतर होता है, बहुत का डिफरेंस होता है? बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मार्जिन का डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन एक घोड़े को जो अवार्ड बहुत ज्यादा मिलता है और दूसरे घोड़े को उतना बड़ा रिवार्ड नहीं मिलता है। तो उसी तरह से जो हम अगर सक्सेसफुल नहीं है ना, तो ये मत सोचो कि जो लोग सक्सेसफुल हैं और हम अनसक्सेसफुल हैं तो हमारे उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बस सिर्फ हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उस डिफरेंस को, कि कहाँ पे हम उस कमी है मेरे अंदर और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर जिस दिन आप उस कमी को पकड़ लेंगे तो आप तुरंत उस कमी को दूर करेंगे, आप सफल लोगों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जाकर। तो एक एक करके ईमानदारी से इन 30 सवालों का जवाब देना है। और जो आज का हमारा सवाल है, अपने आप से आपको पूछना है कि क्या मैं अपनी माता पिता की सेवा करता हूँ, क्या मैं उनको अपने सच्चे दिल से सेवा करता हूँ, क्या मैं उनके जो उनका आदर्श है, जो मुझे प्रिंसिपल्स बताते हैं, जो सिखाते हैं। क्योंकि हर किसी के माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे अनसक्सेसफुल हो, तो वो हमें, अगर हम बहुत बार जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमें बचाने की कोशिश करते हैं, हमें अवेयर करते हैं कि बेटा वो रास्ता बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, आपको इस रास्ते से चलना चाहिए। जो सफल लोग हैं वो इन रास्तों को फॉलो करते हैं। तो आपको ईमानदारी पूर्वक एनालाइज करना है खुद को कि आप अपने माता पिता की बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, नहीं मानते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किसके साथ किनका कैसा रिलेशन है, बट आपको तो पता है ना, दुनिया को नहीं पता है कि आपके और आपके मम्मी पापा का क्या रिलेशन है। आपके बीच में कैसी बातें होती है, नहीं होती है, फ्रीक्वेंट बातें होती है, डेली होती है, महीने में एक बार होती है, ये सब चीज आपको पता है। कब होती है? जब आप मुसीबत में होते हैं तभी सिर्फ उनको याद करते हैं, या फिर हर दिन बात होती है, फेस्टिवल भी उनके साथ सेलिब्रेट, ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना है और इसका जवाब लिखना है। अगर आप इसका जवाब लिख देते हैं तो समझिए आप सफलता के एक सीढ़ी और आगे चढ़ जाते हैं। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और मजेदार सवालों के साथ हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। बस आपको इन सारे सवालों का जवाब लिखते जाना है, जमा करते जाना है, दोबारा इनको नहीं पढ़ना है। जब हमारा 30 सवाल का आंसर खत्म हो जाएगा, 30 सवालों के हम सारे सवालों के जवाब दे देंगे, तब फिर एक एक करके आपको उन जवाब को पढ़ना है। फिर जब आप उस जवाब को पढ़ेंगे आपको इतना हंसी आएगा कि आपको लगेगा कि जैसे कि वो बंदर वाली कहानी है, कि बंदर को आपने देखा है, बंदर को बंदर पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं। बंदर को एक पिंजड़े में कुछ मूंगफली रख दो और बंदर उसमें अपने हाथ डालता है और उस मूंगफली को ले लेता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। फिर उसके बाद वो मुट्ठी नहीं खोलता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं ये मुट्ठी खोल दूंगा तो ये मेरे गिर जाएंगे सारे मूंगफली। और उसको ये नहीं पता है कि अगर मुट्ठी नहीं खोलेगा तो उसमें से हाथ नहीं निकल सकता उसके पिंजड़े के अंदर से, क्योंकि खुला मुट्ठी हाथ अंदर गया है तो खुली मुट्ठी ही बाहर आएगी। तो इसी तरह हम लोगों को नहीं पता होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं और हम खुद ही रोकते हैं। मतलब हम खुद ही अपने उस तरह के रूल्स बना रखे हैं, उस तरह के मतलब फालतू के बेफुजिल की चीजें हम उनको एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यही टाइम है कि हम खुद को एनालाइज करें, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने आप को
एक सफल लोगों की श्रेणी में पाएं, और अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो हम उसको दूर करें। अगर आप देखिए, एक बात ध्यान से दीजिए, अगर कोई दूसरा पर्सन जो आपके साथ रहता है, आपके सोसाइटी में रहता है, अगर वो सक्सेस को अचीव किया है, अगर वो सक्सेसफुल बना है, तो आप भी बन सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपके अपने दिमाग को ये बताना है, उसको ट्रेन करना है कि अगर यू कैन डू तो आई कैन ऑल्सो डू। अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम सफल बन सकते हो तो मैं भी सफल बन सकता हूँ। बट ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। अभी हमें सिर्फ अपने आप को एनालाइज करना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तो अपने से सवाल पूछिए, इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दें। एक दिन टाइम ले, 2 दिन टाइम ले, टाइम की कोई कमी नहीं है। आप पूरा प्रैक्टिस करें। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे सवाल का आंसर लिखने में, भविष्य में आपको उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ जो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।